ये जो पूरी वीडियो है इसमें हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे कि आप अपने जो मॉक टेस्ट का स्कोर है उसको किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। एंड तीसरी दैट इज मॉक टेस्ट की कंडीशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। आई होप सो कि आपने अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया होगा। एंड अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आ रहा है। एंड हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साव, a second year MBBS student in your dream college, that is AIMS Delhi. So the very first point, that is the best test series, is actually there is no best test series available. The thing is that ऐसी कोई आइडियल टेस्ट सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती कि आप बोलो एकदम नीट से कोरिलेटेड टेस्ट सीरीज बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। सो देयर इज नो आइडियल टेस्ट सीरीज या एंड तो क्वेश्चन है कि अब आपको क्या करना है। तो कोशिश करो कि आप मिक्स ऑफ टेस्ट सीरीज ट्राई करो। एक्चुअली मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज ट्राई की है, अपनी कोचिंग की ट्राई की, दूसरी बहुत सारी कोचिंग्स की ट्राई की है। जितनी भी मेजर टेस्ट सीरीज उस समय थी मैंने सारी ट्राई की है। एंड आई फाउंड कि कुछ बहुत ज़्यादा टफ होती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है, कुछ मीडियम रेंज की होती है। तो मैं एक मिक्स टेस्ट सीरीज ट्राई करने को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप एक ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू जा सको। कमिंग टू द वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर। सो सबसे पहली चीज़ समझो कि ये जो स्कोर इंक्रीमेंट है ना, वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अगर मेरे 200 आ रहे हैं तो मेरे 600 कैसे आ जाए। भाई पहले 200 300 में कन्वर्ट होंगे, फिर 300 400 में कन्वर्ट होंगे, फिर 400 500, फिर 500 600। कभी भी एक डायरेक्ट जंप नहीं देखने को मिलेगा। एक चीज़ समझो, मॉक टेस्ट और रिवीजन हमेशा साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि आपसे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, सोचो कि पहले मैं 10 मॉक टेस्ट खत्म करूंगा फिर रिवीजन करूंगा, या फिर मैं पहले पूरा रिवीजन कर लेता हूँ फिर ही मैं मॉक टेस्ट दूंगा। नहीं, हमेशा दोनों को साथ में चलाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे सपोज दैट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, वो गया, वो मॉक टेस्ट देके आ गया। ठीक है, फिर 2 दिन बाद उसका एक दूसरा मॉक टेस्ट था, वो गया देके आ गया, उसने सिर्फ अपना स्कोर देख लिया, हाँ मेरे 550 आए, मेरे 600 आए, ठीक है, उसने कुछ नहीं किया, फिर वो अपने मर्जी से कुछ भी पढ़ता रहा। दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे। सबसे पहली गलती उसने ये की कि वो मॉक टेस्ट देख के आया, उसमें बस मार्क्स देख के वो हो गया कि हाँ ठीक है अगली बार और अच्छा कर लूंगा। द पॉइंट इज दैट अगली बार अच्छा कैसे होगा? अगली बार अच्छा तब होगा जब इस बार जो आपने गलती की आप उसे समझने की कोशिश करो। इसलिए जब कभी भी आप मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना बिल्कुल बेकार है। अब एनालिसिस कैसे करना है, लेट मी टेल यू। एनालिसिस क्या करना है, जब भी आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके पास आंसर की आ गई, आपको पता चल गया आपने क्या गलत किया, क्या अनअटेम्प्टेड था, क्या आपने सही अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करने के दौरान आपको 2 नोटबुक बनानी है। एक है एनालिसिस नोटबुक, जिसमें जो कुछ भी आप नया सीखोगे वो लिखोगे। दूसरा है मिस्टेक डायरी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मेरी मिस्टेक डायरी। तो वो आपको लिखनी, उसमें क्या करना है, जितनी भी सिली मिस्टेक आप करो, छोटी बड़ी, कैलकुलेशन की मिस्टेक, यूनिट की मिस्टेक, आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, ऑप्शन गलत पढ़ लिया, इतनी सारी टाइप्स की जो मिस्टेक्स होती है वो आप अपनी मिस्टेक डायरी में लिखो। मिस्टेक डायरी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेगी। एंड एनालिसिस नोटबुक में आपको नई चीज़ें लिखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नए फॉर्मूलों के बारे में पता चला, या आपको नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, क्योंकि होता है हमें कोई नया क्वेश्चन मिल गया, उससे हमें नई नॉलेज मिली, तो वो नॉलेज आपको एनालिसिस नोटबुक में लिखनी है। और मैं दोनों को प्रॉपरली मेंटेन करता था। हर मॉक टेस्ट के बाद दोनों में एंट्रीज लिखा करता था। नाउ अब मैं अपनी मिस्टेक डायरी अगर आपको दिखाऊं तो मैंने कुछ ऐसे पेजेस के फोटोज़ लिए। सो लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी, देखो इसकी डेट देखो एक बार, इट्स 15 मई 2020। तुम समझ रहे हो, मतलब दैट वॉर होने वाली थी आई गेस, हाँ 12 स्टार्ट होने वाली थी, सैटरडे का दिन था जब मैंने ये चीज़ लिखी थी। देखो इसमें मैंने लिखा है कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, एंड ये फोर्स का ये फॉर्मूला है, ना कि ये मैंने लगा के सॉल्व कर दिया। तो सच बताऊँ, मैं अभी इसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई मैंने 4 साल पहले मैंने ये काम किया है। सोच रहे हो, मतलब 4 साल पहले की नोटबुक है एंड मैं यहाँ तक पहुँच गया कि आप भी मेरी जगह एम्स दिल्ली में आओ। आई होप सो कि आप ऐसा करो। देखो हम कुछ और मिस्टेक्स मेरी देखते हैं ताकि आपको और अच्छा आइडिया लगे कि आपको क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे यूनिट मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन योर आंसर कम्स, चेक द यूनिट ऑफ योर आंसर एंड यूनिट ऑफ ऑप्शन आंसर कम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है ना, जैसे क्वेश्चन है वो स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, आपका आंसर आया है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ऑप्शन टिक करो। सिली सी मिस्टेक है, आई नो, मैंने इतनी छोटी छोटी गलती की है, इसलिए मैं इतना एक्यूरेट हुआ कि मेरे 715 है। हालांकि फिर भी एक क्वेश्चन गलत कर दिया, बट ठीक है, इतना तो चलता है आई गेस। ओके,
जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मिक्स्ड मॉक टेस्ट ट्राई करने हैं, एंड हियर इज़ माय सजेशन फॉर यू। दिशा पब्लिकेशन ने मिशन पॉसिबल बॉक्स लॉन्च किया है। इन दिस यू विल फाइंड 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हैं, उनकी सेपरेट बुकलेट्स हैं अलॉन्ग विद द OMR सीट विच इज़ वेरी यूजफुल। इसके साथ साथ आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिकल बुक मिल रही है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। आपको पता होगा कि कुछ प्रैक्टिकल्स ऐड हुए हैं नीट के सिलेबस में, यस, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एंड अगर मैं कुछ इसके यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊं, लाइक इसमें NCERT पेज लोकेटर है कि वो क्वेश्चन कहाँ से लिया गया NCERT में, वो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ साथ आप ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्टर इसमें इंक्लूडेड है, एज वेल एज द परफॉर्मेंस एनालाइजर। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा आपका वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या क्या है। इसके साथ साथ इसमें क्विक रिवीजन नोट्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स के, ताकि आपको जो लास्ट मिनट रिवीजन होता है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, यू कैन चेक इट आउट। एवरी टाइम आई टोल्ड दैट मॉक टेस्ट इज योर मिरर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मॉक टेस्ट देने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आप एक रिवीजन प्लान बनाओ कि अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी रिवाइज कर रहे हो। मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद ही आपको पता चलेगा आपका क्या वीक है क्या स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद ही आप रिवीजन अच्छे से प्लान कर पाओगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। और रिवीजन प्लान करो, सेम फिर वही प्रोसेस रिपीट करो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, फिर रिवीजन करो, एंड आप धीरे 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 आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। नाउ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में एक स्टैग्नेंट फेज आता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर बढ़ता जा रहा है। पहले 500, 550, फिर 580, फिर 600, फिर एक समय ऐसा आया वो 620 पर अटक गया। वो 2 महीने तक मैंने इतने सारे 10-15 मॉक टेस्ट दे दिए होंगे, मेरा 620 ही आता रहा एक्चुअली। तो मुझे लगने लगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा मॉक टेस्ट 620, 630 से बढ़ क्यों नहीं रहा है स्कोर। तो लेटर आई रियलाइज कि इट हैपन्स टू एवरीबडी एक्चुअली। सो द थिंग इज दैट जब कभी भी एक ऐसा फेज आए आपका कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आपको हारना नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि प्रोसेस को स्किप कर दे, नहीं, आपको फिर और ज़्यादा पढ़ना है, और ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी गलतियों का, और ज़्यादा करना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि 620 से फिर 630, 40, 50 वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। बट आपको उस दौरान ये नहीं सोचना है कि प्रोसेस गलत है, आपको फिर भी एनालिसिस और प्रैक्टिस करते रहना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फुल सिलेबस तो मॉक टेस्ट देना ही है, साथ साथ में आप पार्ट सिलेबस भी मॉक टेस्ट बीच बीच में देते रहा करो, ताकि जो आप और थोड़ा सा और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उन चीज़ों की। ओके, नाउ कमिंग टू द फाइनल पॉइंट एंड दैट इज कंडीशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूँ क्यों। आपको 2 से 5 दोपहर के 2 से 5 ही मॉक टेस्ट देना है हमेशा, एंड 3 आवर्स का देना है। कोशिश करो, हो सकता है, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक्चुअल एग्जाम में इससे ज़्यादा टाइम मिलता है, बट मैं आपको 3 आवर का इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी स्पीड बनी रहे कि आपको 3 आवर में कंप्लीट करना है पेपर, ठीक है। दिस इज शुड बी योर टारगेट। नाउ अनदर थिंग इज दैट कंडीशन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको टेबल एंड चेयर पे ही देना है, बिकॉज एक्चुअल रेप्लिका करने की कोशिश करनी है। जो कुछ भी मेन एग्जाम में होने वाला है आपके साथ, वो यहीं पे हो जाए, ताकि आप हर चीज़ के लिए तैयार हो। फैन नहीं यूज़ करना है, आपको गर्मी लग रही है लगने दो, पसीना आ रहा है आने दो, बट आपको फोकस करना है अपने पेपर पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी और टॉयलेट भी नहीं करना है, बिकॉज यार तुम खुद सोचो यार, तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो तो तुम वहाँ पे पानी पियोगे, फिर टॉयलेट जाओगे, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम इतना डिस्ट्रैक्ट होना चाहोगे नहीं ना। दैट इज़ वाई प्रैक्टिस नॉट टू ड्रिंक वाटर, नॉट टू गो फॉर टॉयलेट। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज पेन एंड पेपर मोड पे ही देने की कोशिश करनी है। OMR कोशिश करो फिल करने की, प्रैक्टिस करो, नहीं तो क्या होगा, आपने कितना ही पढ़ाओ, एक बबल गलत हुआ आपके 4 नंबर चले गए, और क्या पता सीरीज में बबल गलत होते चले गए तो आपका पूरा साल ही चला गया। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि आपको मॉक टेस्ट देते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ओके, या सो दैट इज इट फॉर टुडेज गाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।